पिछले सेशन में हमने सर्विस सेक्टर की एंट्रीज की जानकारी ली। हमने ये देखा कि कौन कौन से लेजर रिक्वायर्ड है अगर हम किसी तरह की सर्विसेज परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, और इसके साथ हमने ये भी देखा कि हमें कौन कौन सी एंट्रीज करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रीज का एग्जाम्पल है, जैसे बैंक में हम लोगों को कैपिटल जमा करवाना है, कुछ सर्विसेज परचेज करनी है, कुछ सेल्स करनी है, और उनमें से कुछ सर्विसेज इंटरस्टेट है, कुछ इंट्रास्टेट है। ये हमने पूरा एग्जाम्पल फॉलो किया है पिछले सेशन में। इस सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो इन सबको एंट्रीज को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंट्स किस प्रकार से बनाने वाले हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कौन कौन से लेजर्स हमें चाहिए और किस प्रकार से उन्हें बनाने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास A1 सर्विसेज अंबाला सिटी का पहले से हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है टैली में, तो आइए उसकी जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे एग्जाम्पल को। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक जाने वाला हूं। इस सेशन में सभी लेजर किस प्रकार से बनने वाले हैं उन सबकी जानकारी मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने कंपनी बना रखी है, यहाँ पे A1 सर्विसेज में इसे ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंपनी मैंने पहले से बना रखी है। आपको कंपनी किस प्रकार से बनानी है, तो आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी इन्फो पे चला जाता हूँ और यहाँ पे अल्टर पर जाकर मैं आपको A1 सर्विसेज की जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको नाम लिखना है। बेसिक तरीका है, जैसे पहले कंपनीज बना रहे हैं वैसे ही हम लोग बनाने वाले हैं। जीएसटी का भी यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम दे देता हूँ, मेलिंग नेम दे देता हूँ, कंट्री इंडिया, हरियाणा बेस्ड कंपनी है हमारी। इसके अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर इत्यादि। बुक्स कब से शुरू हैं वो जानकारी, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो जानकारी आपको यहाँ देनी है, कब से शुरू है वो भी। इसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग यह जानकारी बेसिक कंपनीज में देते हैं। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि कंपनीज कैसे बनाई जाती हैं, तो हम हमारे बेसिक्स लेवल के जो टैली के ट्रेनिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। मैं एंटर करके इसे सेव कर देता हूँ। कंपनी मेरे पास पहले से तैयार है और मैं अभी एस्केप करके बाहर आता हूँ और इसी कंपनी को सिलेक्ट करके खोल लेता हूँ। इसके लिए मैं A1 सर्विसेज को एंटर कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास A1 सर्विसेज कंपनी पहले से ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कौन कौन से लेजर बनाने हैं, ये जानकारी हमें इस सेशन में लेनी है। आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स इन्फो पे चलते हैं। लेजर बनाने के लिए आप लेजर्स पे आ जाएं और क्रिएट करके आप लेजर बना सकते हैं। मैंने पहले से लेजर बना लिए हैं, तो इसके लिए मैं अल्टर का यूज करूंगा और आपको दिखाता चला जाऊंगा लेजर कौन कौन से हैं, किस प्रकार बनाए हैं। ये लेजर्स वही है जो मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट के हेड के अंतर्गत आ जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डाल दें और इसे सेव कर लें। इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ से उन सभी अकाउंट्स की जानकारी भी देता रहूंगा साथ साथ जो हमें बनाने हैं। अब यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाने वाले हैं, चंडीगढ़ HR सर्विसेज कंपनी चंडीगढ़ पंजाब की और क्रिएटिव इंटरनेट हरियाणा की। चंडीगढ़ HR सर्विसेज से हम लोग HR सर्विसेज परचेज करेंगे जो टैक्सेबल इंटरस्टेट कहलाएगी, और क्रिएटिव इंटरनेट से हम इंटरनेट सर्विसेज परचेज करेंगे क्योंकि ये राज्य की कंपनी है, हमारे ही राज्य में स्थित है, तो परचेज टैक्सेबल कहलाएगी। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स के अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो चंडीगढ़ HR सर्विसेज CR मैंने लिखा है आपके आसानी के लिए ताकि याद रहे। इंटरस्टेट पंजाब की कंपनी है ये। मैं एंटर करता हूँ। इसको बनाने के लिए आपको केवल इसे सन्डी क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्री और स्टेट। ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दीजिएगा ताकि आप जब कैलकुलेट करें अपने टैक्सेस को तो वह प्रॉपरली आपको दिखाए सारा का सारा बैलेंसेस। तो यहाँ पे मैंने स्टेट चंडीगढ़ सेलेक्ट की है और फाइनली यहाँ से यस करते हुए अल्टर डिटेल मुझे यस करना है। यहाँ पे जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ एक इन्फॉर्मेशन देंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके टैक्सेशन को कैलकुलेट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है क्योंकि यह रजिस्टर्ड डीलर है, और इसका GST नंबर 04 से चंडीगढ़ का कोड शुरू होता है। बाद में मैंने एक सैंपल लिया है, आप एग्जैक्ट कोड ले सकते हैं जो आपकी पार्टी का है। और इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल है। मैं इसे यस करके सेव कर देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास एक और कंपनी है क्रिएटिव इंटरनेट, ये हरियाणा की है। मैं एंटर कर देता हूँ सन्डी क्रेडिटर्स के अंतर्गत, और यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस जो दिया है इंडिया और हरियाणा दिया है। यहाँ पे फिर से आपको GST डिटेल्स को एंटर करना है, यस करें। तो मैंने यहाँ रेगुलर, क्योंकि यह भी हमारा जो क्रेडिटर है रेगुलर एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो रेगुलर रहेगा ये भी। GST नंबर मैंने इसका सेव कर दिया है। हरियाणा का GST नंबर 06 से शुरू होता है। स्टेट कोड्स को किस प्रकार से आप भर सकते हैं ये जानकारी मैं पहले एक सेशन में दे चुका हूँ, आप उस सेशन से रिवाइज कर सकते हैं। फाइनली यहाँ से बाकी दोनों ऑप्शंस नॉट एप्लीकेबल हैं, मैं इसे सेव कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ दो तरह की सर्विसेज है जो हमें परचेज करनी पड़ रही है। अभी जो मैंने दोनों अकाउंट बनाए हैं इसी से रिलेटेड है। चंडीगढ़ HR सर्विसेज कंपनी से मैं HR सर्विसेज को परचेज करता हूँ, परंतु यह हमारे राज्य के बाहर की कंपनी है तो इस कारण यह परचेज टैक्सेबल कहलाएगी। हालांकि जो हेड रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। इसी तरह से क्रिएटिव इंटरनेट से हम इंटरनेट सर्विसेज प्राप्त करते हैं, परंतु यह हरियाणा की कंपनी है तो परचेज टैक्सेबल कहलाएगी, और यह भी कैटेगरी में अंडर जो ग्रुप रहेगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आइए इन दो अकाउंट्स को बनाकर देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों की लेजर्स भी पहले बना चुका हूँ मैं। HR सर्विसेज इंटरस्टेट, देखिए एग्जांपल के लिए परचेज ले लिया है ताकि याद रहे आपको, और इंटरनेट सर्विसेज इंट्रा, ये भी विद इन स्टेट है WST।
और इसमें भी परचेज वर्ड मैंने यूज कर लिया है। सबसे पहले HR सर्विसेज मैं एंटर करता हूँ इसे। अब देखिए इसको आप जब लेजर बनाएंगे तो यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में। आगे आके आपको यहाँ पे GST एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर डिटेल्स को यहाँ यस करना है। यहाँ पे आपको देना है कि यह किस प्रकार की आपकी सर्विस है जो आप परचेज करना चाहते हैं। क्योंकि यह सर्विस राज्य से बाहर से परचेज करनी है मुझे, तो यह इंटर स्टेट परचेज कहलाएगी। और क्योंकि इस पे टैक्स लगता है 18%, तो इस कारण से यह टैक्सेबल कहलाएगी। और टैक्स कितना लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ नीचे की तरफ देना है। इंटीग्रेटेड टैक्स जो लगेगा 18%, तो यहाँ मैं सेव कर देता हूँ इसे। अब यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज ले लीजिए। फाइनली बेसिक ऑप्शन जो बाकी है वो भर सकते हैं आप, मैंने अभी खाली छोड़े हैं। एंटर करके मैं यस कर देता हूँ। इसी तरह से मेरे पास इंटरनेट सर्विसेज हैं जो मैंने इंट्रा स्टेट अर्थात राज्य के अंदर से ही परचेज की है। क्योंकि हमारी जो कंपनी है क्रिएटिव इंटरनेट वो हरियाणा बेस्ड है, तो जो सर्विसेज मैं उससे परचेज करने वाला हूँ वो लोकल कहलाने वाली है परचेज में। मैं एंटर करके ये भी दिखाता हूँ अकाउंट आपको, क्योंकि यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ से नीचे GST एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ मॉडिफाई कर ले। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परचेज टैक्सेबल के अंतर्गत आएगी आपकी सर्विस, क्योंकि आप इसे प्रयोग कर रहे हैं और राज्य के अंदर है, तो इस कारण से यह परचेज टैक्सेबल है। आपके पास और भी काफी सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। एक कैटेगरी हमने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ली है और अभी दूसरी जो है परचेज टैक्सेबल हमने ली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टैक्स रेट देना है। मैंने 18% टैक्स भर दिया है और एंटर करते हुए सेव करते हुए नीचे में आ जाता हूँ। सप्लाई टाइप्स आपकी सर्विसेज हैं, फाइनली बेसिक डिटेल दें और इसे मैं यस कर देता हूँ। तो मैंने 2 क्रेडिटर्स के और 2 सर्विसेज के अकाउंट्स मैंने बना लिए हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे डेटर्स और उनको प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज। अब यहाँ देखिए आपकी आसानी के लिए हमने कलर कोड स्पेसिफाई किया हुआ है। येलो कलर में सभी जो एंट्रीज हैं वो क्रेडिटर से रिलेटेड है और परचेज से रिलेटेड है, जबकि जो ग्रीन कलर है उसमें सभी एंट्रीज जो है डेटर से रिलेटेड है और इनकम से रिलेटेड है, या एक तरह से कहते हैं सेल्स से रिलेटेड है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से अकाउंट हैं। ड्रोन सर्विसेज अकाउंट है हमारे पास हरियाणा का, और क्योंकि है ये लोकल कंपनी है और इसे हम सर्विसेज देते हैं तो ये सेल्स कहलाएगा, और राज्य के अंदर है तो सेल्स टैक्सेबल कहलाएगा। और जो ग्रुप रहेगा यह डायरेक्ट इनकम रहेगा इसका। इसी तरह से दिव्या सर्विसेज पंजाब है, इंटरस्टेट कंपनी है और इसको भी हम सर्विसेज देते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरस्टेट कंपनी है तो सेल्स टैक्सेबल इंटरस्टेट कहलाएगा। इसके अलावा 3 अकाउंट हमें यहाँ पे टैक्स के भी बनाने हैं। तो ये देखते हैं इन सब अकाउंट्स को किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारे पास डेटर्स हैं। सबसे पहले दिव्या डेटर्स है, यहाँ से दिव्या सर्विसेज के रूप में मैं एंटर करता हूँ। अगर एंटर करते इसे अंडर हेड कर दे सन्डी डेटर्स, क्योंकि हम इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं और इनसे हमें चार्जेस लेने भी हैं, तो ये हमारे सन्डी डेटर्स हैं। यस करते हुए आ जाए आगे। इन्फॉर्मेशन सही भरिएगा, यहाँ पे इंडिया और पंजाब भर दिया है मैंने। और टैक्स डिटेल जो है यहाँ सेट अल्टर GST डिटेल्स में यस कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर यह एक डीलर है GST में रजिस्टर्ड है तो रेगुलर कर दिया। उसका नंबर फिल कर दिया मैंने, 03 पंजाब का नंबर है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। और या जिस स्टेट से आप डील कर रहे हैं जो नंबर उस स्टेट का है या उस पर्टिकुलर कोड को आप यहाँ फिल कीजिए। ये नंबर सही होना चाहिए, अन्यथा टैक्सेशन में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ से फाइनली दोनों ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल है, मैं यस कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। एक और कंपनी है ड्रोन सर्विसेज। अब यह जो कंपनी है यह हरियाणा के भीतर ही कंपनी है। इसके अकाउंट बनाते हैं सन्डी डेटर्स में। सेम प्रोसेस है सारा, फर्क सिर्फ हमने हरियाणा लिया है और अल्टर डिटेल करते वक्त हरियाणा के कोडिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया है। 06 कोड हरियाणा का कोड है। मैं इसे यस करके सेव कर देता हूँ। अब सेल्स सेगमेंट में हम 2 चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब सेल्स सेगमेंट में हम दोनों प्रकार के राज्यों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने में भी और बाहर वाले में भी। तो इंट्रा और इंटर दोनों तरह की सेल्स यहाँ मानी जाएंगी। हम प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड रिपेयरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज को। ये मान लीजिए हमारी कंपनी A1 सर्विसेज का काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रा सेल्स में किस प्रकार से अकाउंट बनेगा। इसके लिए रिपेयरिंग एंड नेटवर्किंग सर्विसेज का मैंने एक लेजर बनाया है। यह मेरी इनकम कहलाएगी, डायरेक्ट इनकम, क्योंकि यह एक तरह से मेरी सेल्स भी है और मेरी अर्निंग भी है। GST एप्लीकेबल रहेगा और इसको मैं यस कर देता हूँ, डिटेल में एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि अपने ही राज्य में मुझे यह सेल्स करना है तो सेल्स टैक्सेबल ट्रांजैक्शन कैटेगरी के अंतर्गत ये आएगी। 18% टैक्स रहेगा सर्विस में। सर्विसेज में मैं सिलेक्ट करके यस कर लेता हूँ। दूसरी जो सर्विस सेल्स बनाई है मैंने वो है इंटरस्टेट रिपेयरिंग एंड नेटवर्क सर्विसेज, इंटरस्टेट सेल्स के रूप में। फिर मेरे पास ये डायरेक्ट इनकम में है, एप्लीकेबल है GST। यस करूंगा तो यहाँ भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। मेन डिफरेंस यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल कैटेगरी को लेना है। तो ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सही सेट कीजिएगा, अन्यथा आपकी कैलकुलेशन जो है सही नहीं होगी। फाइनली इसे मैं जो सर्विस का रेट ऑफ टैक्स है उसे एंटर कर देता हूँ 18% और यस करके इसे सेव कर लेता हूँ। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज रखिएगा, क्योंकि हम सर्विसेज में ही डील कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट 3 अकाउंट जो हमारे पास CGST यहाँ पहले भी बना चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे ड्यूटीज टैक्सेस के अंतर्गत GST है, और क्योंकि CGST है तो सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आएगा। अभी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं कुछ इसको करना, राउंडिंग मेथड भी नॉट एप्लीकेबल है। फाइनली यस कर देता हूँ इसे मैं। इसी तरह से IGST है, इंटरस्टेट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर दूंगा।
बाकी ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। SGST है, SGST में मैं ड्यूटीज टैक्सेस ले लूँगा फिर से यहाँ पे, और स्टेट टैक्स है क्योंकि SGST है तो स्टेट टैक्स में कैलकुलेट होगा ही। बाकी ऑप्शन वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, मैं यस करके इसे सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने वो सभी लेजर्स बना लिए हैं जो हमें इन एंट्रीज को करने में मदद करने वाली हैं। अब इस सेशन में हमने उन सभी लेजर्स को क्रिएट कर लिया है और अगले सेशन में बात करने वाले हैं कौन कौन सी एंट्री हम कर सकते हैं और किस प्रकार से उन एंट्रीज को हम करने वाले हैं। धन्यवाद।